सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है बच्चे। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन बताए, अब हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ मैंने दे रखा है प्रश्नावली 1.1 और पहला क्वेश्चन है कि अति लघुत्तरी में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको बताना है आपको सत्य है या असत्य, इसको बताना है। तो यहाँ पर आपको मैंने डिफिनीशन जो पिछली वीडियो में दिया था उसमें आपको स्पष्ट पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें समझाए थे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन जो है बच्चे असत्य है। यहाँ पर ये जो कथन है आप लिखेंगे असत्य है, ये कथन असत्य है। अब इसका कारण आप देखेंगे कि जो पूर्ण संख्या होती है बच्चे, यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होती है वह 0, 1, 2, 3 डॉट और प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो होती है वह होता है 1, 2, 3 डॉट अनंत। ये तो इसमें कह रहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप इस कथन से कारण दे सकते हैं कि ये जो कथन दिया गया है कथन क्या है, असत्य है, इसका कारण ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में इसी प्रकार यहाँ देख लें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये भी कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आप लोग देख लें, तीसरा क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमित परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखें 0 और 0/1, 0/2, ये कथन जो है यहाँ पे पहले तो लिखेंगे ये जो 0, 0/1, 0/2 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन जानते हैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में p/q के रूप में व्यक्त करें, pq पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो इस आधार पर ये जो कथन होगा ये सत्य है, ये कथन क्या होगा, सत्य है। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है करना है कि निम्न परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या है। तो देखो बच्चे, इनमें से पहला क्वेश्चन है 1/9 तथा 2/9 और दूसरा है 7 तथा 8 और तीसरा है -4 तथा 5 और चौथा है 0.50 तथा 1.5। इनके बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक क्वेश्चन के ही आधार पे सारे क्वेश्चन लगेंगे, हम इनमें से एक बता रहे हैं, इसी के आधार पर आप लोग इसको आगे के क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें हम सब में लिख रहे हैं बच्चे, देखें कि मान लेंगे कि माना x बराबर 1/9 तथा y बराबर 2/9, ऐसे आप सारे क्वेश्चन में मानते चलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे अब x तथा y के बीच अभिष्ट परिमेय संख्या, अभिष्ट परिमेय संख्या। तो अभिष्ट परिमेय संख्या क्या है, यहाँ इसका फार्मूला है 1/2 और ब्रैकेट में x + y। तो हमने x किसको माना, 1/9 को, और y किसको माना, 2/9 को। इस समीकरण में यहाँ पर यह जो फार्मूले हैं इसमें आप पुट कर देंगे। ठीक है। अतः यह हो जाएगा x तथा y के बीच अभिष्ट परिमेय संख्या, अभिष्ट परिमेय संख्या देख लीजिए 1/2
और यहाँ पर हो जाएगा x, x किसको माने हैं 1/9, यहाँ पर लिख लेंगे 1/9 धन y किसको माने हैं 2/9, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे बच्चे। ठीक है, तो इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर लिखते चलेंगे x तथा y के बीच अभिष्ट परिमेय संख्या, अभिष्ट परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम ऐसे रख दिए और देखो इसका हर बराबर है तो ऊपर हम ऐड कर लें तो हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, और 2 में 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अगला प्रश्न बच्चे, तो ये देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हमको क्या मिल गया x तथा y के बीच, x तथा y के बीच अभिष्ट परिमेय संख्या, अभिष्ट परिमेय संख्या हमको मिल गया। यहाँ देखें 1 एकम 1 और नीचे 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। एकदम सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें जो दूसरा है 7 और 8 के बीच करना है तो लिख लेना माना x बराबर 7 और y बराबर 8, तब लिखना x तथा y के बीच अभिष्ट परिमेय संख्या 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस y। तो x आप इसमें 7 माने हैं और यहाँ पर y को 8 माने हैं तो x और y की जगह पे मान पुट कर देंगे तो अगला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ऐसे इसको आप करेंगे फिर तीसरे को कर लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे अब हम लोग इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न में पढ़ेंगे। जैसे अभी इसके पहले आपको हम एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बताए, अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या, यानी कि आपको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यानी 4 परिमेय संख्या क्या क्या होगी, 4 परिमेय संख्या a plus d, a plus 2d, a plus 3d और a plus 4d, a plus 4d होगी। ये 4 परिमेय संख्या है जहां d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो हम सबसे पहले d निकाल लें और n बराबर जो होगा, कितनी संख्या ज्ञात करनी है आपको 4, तो n बराबर हो जाएगा आपका 4। जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसको हम n मान लेंगे। समझ में? तो सबसे पहले यदि हमको d मिल जाए तो हम इसमें पुट करते चलेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे मान लेंगे हम साल में, यहाँ पे लिख लेंगे साल में, यहाँ माना कि a बराबर 3/7 और b बराबर 5/7। b बराबर मान लेंगे आप 5/7 और a बराबर मानेंगे 3/7। ठीक है, तो ये मान लिया गया है। अब यहाँ पर हम d का मान निकालेंगे, क्योंकि आपके पास b भी हम मान चुके हैं, ये है और a माने हैं इसको और b माने हैं इसको। तो इसमें रख दें, अतः यहाँ लिख लेना अतः d बराबर b माइनस a, तो b का मतलब हो जाएगा आपका 5/7 माइनस a का मतलब हो जाएगा 3/7 बटे n प्लस 1। तो n का मतलब 4 और 1 यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 1। अब देखो बच्चे इसी को हम लोग सरल कर लें यहाँ पर, तो सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो हर है सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3/7 और पूरा के बटे 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में से हम 3 को घटा दें, तो 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2/7 और 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2/35, ये आ जाएगा। समझ में आया? इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 35 और 5 में से 3 घटा दिए तो ये आ गया 2, यानी कि d हमको निकल चुका। d क्या आ गया 2/35। अब पहली परिमेय संख्या यानी पहला हम निकालेंगे तो a प्लस d, दूसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d
और चौथा a प्लस 4d। तो पहली परिमेय संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, इसको देखें। अतः अब a प्लस d, तो a का मान क्या है आप देखें 3/7 अब प्लस d का मान आप निकाल लिए 2/35। इसको आप सरल कर लीजिए तो इसका हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 35 और 7 बचे 35, 5 बार में कट रहा है। अब 5 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 और 35 से कम 35, 1 टाइम कट रहा है और 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए तो 2 1 जा 2, यानी आपके पास a प्लस d की जो वैल्यू मिल गई 15 में 2 जोड़ लो 17/35, 17/35 ये आ गया। दूसरा देखो तथा यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d निकालेंगे तो a का मान आपके पास है 3/a का मान है आपके पास 3/7 अधम 2 गुणे d का मान है 2/35, 2/35। अब इसको भी हम लोग सरल कर रहे हैं तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 3/7, 2 दूना 4/35 ये हो जाएगा बच्चे। दिस इंप्लाई यहाँ पर इसका भी एलसीएम हम लेना है तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7/35, 7/35 अब 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15, 35 से कम 35, एक बार में कटा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 एकम 4, तो यानी हमारे पास आ गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 19/35, 19/35 ये आ गया, यानी एक ये मिल गया ठीक और एक आपको ये मिल गया। अब हम निकालने चल रहे हैं a प्लस 3d, अब तथा a प्लस 3d, तो a प्लस 3d तो a का मान क्या है 3/7 अधम 3 गुणे d का मान देख लीजिए, अरियल निकालेगा 2/35 तो यहाँ पर हो जाएगा 2/35, ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3/7 और 3 दूना 6/35 ये हो जाएगा बच्चे। दिस इंप्लाई इसका एलसीएम लेना, ये हो जाएगा 35, 7 बचे 35, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 35 से कम 35, 35 से एक कम 35, 1 टाइम करता 1 का मल्टीप्लाई 6 में करना, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 15 में 6 जोड़ देंगे तो a प्लस 3d आपको मिल गया क्या 15 6 21/35, एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया। तो हम लोग क्या निकाले 1 2 3, एक और निकालना है और a प्लस 4d इसको हम लोग निकालना है, तो जब a प्लस 4d निकालेंगे तो a का मान 3/7 धन 4 गुणे d का मान निकाले और 2/35 ये हो जाएगा 2/35, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 3/7 धन 4 दूना 8/35। दिस इंप्लाई इसको सरल करना है तो यहाँ पर देखो बच्चे इसका एलसीएम 35 हो गया, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 35 से कम 35, एक बार में कटा, एक का 8 में कर लो तो 8 एकम 8। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या आ गया 15 में 8 ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा 23/35, 23/35, तो आपका ये आंसर आ गया 23/35। तो ऐसे आप लिख सकते हो इसको। तो हम लोग कैसे निकाल लिए 1 2 3 और ये 4 परिमेय संख्या निकालना था तो 4 परिमेय संख्या निकाल ली। ऐसे कितना भी आएगा बच्चे तो यहाँ पर आप ऐसे निकालना होगा तो आप लोग इसको निकाल लेंगे। अगर जो 5 कहेगा तो यहाँ पर a प्लस 5d, 6 कहेगा a प्लस 6d, ऐसे करके आप किसी का भी जो होगा जो भी अंक रहेगा उसका आप लोग निकाल लीजिएगा। आइए समझिए। अब इसके बाद देखेंगे कि एक क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस इतना।